बुजदार सरकार की कारकर्दगी पर अपने भी तनकीद करने लगे। पंजाब में डिलीवर नहीं कर पा रहे, पार्टी को मजमूई सतह पर दबाव का सामना है। फवाद चौधरी का एतराज। कोर कमेटी इजलास में बोले 350 अरब के तरक्याती बजट से सिर्फ 77 अरब रिलीज हुए। विफाकी वजीर ने वज़राए आला के सवाबदीदी फंड्स पर भी सवालात उठा दिए। फवाद चौधरी की निशानदही पर वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड के इजरा का हुक्म दे दिया। साल 17-18 में कुल बजट कल 90% फर्ज सूद की अदायगी में चला गया। बजट का तहमीना 27,000 अरब रुपए था, मगर कुल खर्चा 31.75 ट्रिलियन हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ऑडिटर जनरल की ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि हमें कर्जा लेकर बजट चलाना पड़ता है। रवा साल फंड्स के इजरा में वजारत खजाना का किरदार खत्म कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास फिर बेनतीजा खत्म। अगली मीटिंग पीर को होगी। हुकूमती रुकन आजम सवाती का कहना है कि बहुत हो गया, अब इत्तफाक राय पैदा हो जाना चाहिए। पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नए नाम पेश करेंगे। इत्तफाक राय ना हुआ तो मंगल को दूसरे फार्मूले पर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम 21 जनवरी को डिविस रवाना होंगे। इमरान खान बिजनेस मेन्यू को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। वजीर आजम की बैरून मुल्क जाने के बायस रवा हफ्ते काबीना इजलास न होने का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 9 साल तक बीवियों के नाम पर गरीबों का हक क्यों खाया, शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। प्रोग्राम में बेगमात को इनरोल कराने वाले अफसरान को जवाब के लिए 10 दिन की मोहलत। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया जाएगा। गरीब से रोटी भी छिन गई। मुल्क भर में आटे का बहरान। फी किलो आटा 20 रुपए तक महंगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में चक्की मालिकान ने आटा 70 रुपए किलो फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। कराची में भी आटा नायाब, दुकानदार 65 रुपए किलो बेचने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश। जराये के मुताबिक मिल्स और स्टोर मालिकान ने आटे की सप्लाई बंद कर रखी है। दीरबाला में सरकारी आटा न मिलने के खिलाफ अवाम का एहतजाज। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों के बाद ऑपरेशन मुकम्मल। रिलीफ ऑपरेशन जारी। गिलगित अस्तोर रोड समेत बेशतर इजला की राबिता सड़कें बहाल। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इलाकों का दौरा किया। बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क कयाम में तौसी का मामला। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की रिपोर्ट से मुतालिक अपनी हतमी सिफारिशात आज महकमा दाखिला पंजाब को भिजवाएगा। मेडिकल बोर्ड ने गुज़श्ता रोज रिपोर्ट्स का जायजा लिया। आज भी मेडिकल बोर्ड का एक इजलास मुतवक्के। मुत्तहिदा वालों की फाइलें तैयार। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा दावा। कहा एमक्यूएम कभी हुकूमत से अलग नहीं होगी। इन लोगों की सांसें इक़्तिदार से चलती हैं। आमिर खान ने अमीनुल हक को वजारत दिलवाने के लिए खालिद मकबूल से सियासत की। ख्वाजा इजहारुल हसन ने जवाब दिया कि एमक्यूएम को एक भी वजारत नहीं चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल अपनी सियासत पर गौर करें। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। कराची में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। पहले रोज वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर शहरियों का 520 रुपए का चालान होने लगा। डिफेंस एमए जिना रोड, पंजाब चौरंगी, कायदाबाद और नाजिमाबाद में भी ज्यादा चालान किए गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कामयाब दौरा अमरीका। शाह महमूद ने कहा कि अमरीका से मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम का तरबियती कैंप कजाफी स्टेडियम में शुरू। हारिस रऊफ और शुएब मलिक 2 रोज बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। 3 T20 मैचेस 24, 25 और 27 जनवरी को लाहौर में होंगे। मोहम्मद हफीज का T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेने का ऐलान। बॉलिंग टेस्ट दोबारा देने के लिए भी तैयार। उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। होपफुली विल बी डन वेरी सून।
रिगार्डिंग माई बैटिंग, ऑब्वियसली मैंने पाकिस्तान के लिए 17 साल से एज ए बैट्समैन ही खेला। बॉलिंग हमेशा से मेरी एक ऐसी पॉजिटिव एक आप समझ एबिलिटी है जिससे पाकिस्तान टीम को बहुत से फ़ायदा हुआ है, मुझे बहुत सा फ़ायदा हुआ। लेकिन एज ए बैट्समैन हमेशा से मैंने अपने कैरियर को जो है वो सोचा है, उसी के मुताबिक खेला है। पाकिस्तान के लिए मेरी सर्विसेज, मेरे जो रन्स हैं वो एज ए बैट्समैन किए हुए हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं एज ए बैट्समैन पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ। फिर भाई 17 साल आपके करियर को हो चले हैं। मिसबा और यूनिस ने बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज के अंदर क्रिकेट को अलविदा किया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी जगह नहीं दी है। तो 17 साल की जो रिस्पेक्ट आपने कमाई हुई, आप चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप या ये सीरीज़ या आने वाली कोई सीरीज़ आप अच्छे से पहले से अलविदा करके जाएंगे, प्लान है? जी, मेरा पर्सनल प्लान जो है मैं पाकिस्तान के लिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड फिटनेस मैं वर्ल्ड T20 खेलना चाहता हूँ और उसके बाद मैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ। बट दैट इज़ माई प्लान, लेट्स सी हाउ इट गोज़। पाकिस्तान के लिए खेलना हमेशा से एक एजाज़ की बात है, हमेशा से बहुत एक्साइटमेंट होती है आप जब पाकिस्तान का कलर पहनते हैं और आप ग्राउंड में जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। सो अनदर अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में वैल्यू ऐड कर सकूँ इस टीम के अंदर। और जो प्लान्स मेरे दिमाग में मौजूद हैं जिसमें मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 में नुमाइंदगी करूं, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूं और ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट मैं पाकिस्तान की क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से एग्जिट ले लूँ। जी, मैं खौफ लेके ज़िंदगी नहीं गुजारता, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है। एज ए स्पोर्ट्समैन आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज जो आपको मिलते हैं वो आपको डिफरेंट जोन में लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने क्रिकेट खेली है। अपने तमाम ट्रेनिंग सेशन जो है मैं पॉजिटिव एनर्जी से मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो कोई ऐसा नेगेटिव थाट मेरे दिमाग में नहीं है। येस, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी और एज ए प्रोफेशनल यू नीड टू परफॉर्म। सो दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर कि मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वेरी एक्साइटेड एज ए प्लेयर अगेन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी। हफीज, वैसे तो मालिकान की मर्जी होती है, वो जिस मर्जी को कप्तान बनाए। लास्ट टाइम आप लाहौर कलंदर के कैप्टन थे और इस साल उन्होंने एक अननोन प्लेयर को, दिन भी वहाँ पर है, फखर जमान भी वहाँ पर है, कप्तान बना दिया। जब अनाउंसमेंट हुई तो थोड़ा सा महसूस नहीं हुआ? नॉट रियली, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ फ्रेंचाइज डोमेन और दे नो बेटर कि उन्होंने ये जिम्मेदारी किसको देनी है। आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के जो डेवलपमेंट है, जो उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्हीं के हवाले से उन्होंने जो है उसको प्रमोशन दी। तो मेरे लिए बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एज ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसी भी टीम का हिस्सा हो, उसमें अपने किरदार से उस टीम को जितवाओ। दैट इज़ माई रोल ऑलवेज़। और ये मैं यही चाहूँगा कि मैं उस टीम के लिए या जिस टीम के लिए भी खेलूँ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ टीम जीते। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। जैसे हम देखते हैं प्लेयर ड्रॉप होते हैं तो वो किसी लीग को या कोई डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन को बनाते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ परफॉर्म करके वापस आते हैं। आपके क्रिटिसिज्म ये किया जाता था कि आप जब ड्रॉप हो उसके बाद आप अपने मैचेस नहीं खेल पाए, ना आपकी ऐसी परफॉर्मेंस थी, इसको कैसे देखिए, ज़रूरी ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेरे पिछले जो मेरा कैरियर है वो सबके सामने, स्टैट सबके सामने। लास्ट जो मैंने 2 T20 सीरीज़ खेली पाकिस्तान के लिए, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर हैं। मैन ऑफ द सीरीज़ हूँ, आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच। बट अनफॉर्चुनेटली या जैसे भी एक सिनेरियो था, मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो सका। तो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस टीम के अंदर मैं आया हूँ और जो भी सिलेक्शन ने मेरे ऊपर एतमाद किया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उनके सिलेक्शन के एतमाद को जो है मैं बढ़ा सकूँ और परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान को जितवा सकूँ। को पहले चांस दिया गया, वो होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। क्या समझते हैं होम ग्राउंड पर कितना प्रेशर होता है कि वो कमबैक कर रहे हैं? देखिए, इसको कमबैक अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये है कि मैं किसी दूसरे के पॉजिटिव या नेगेटिव के बाद नहीं सोचता या उसके मुतालिक सोच के अपने आप को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं करता। आई एम वेरी पॉजिटिव। ऑब्वियसली होम क्राउड के आगे खेलना बहुत बड़ा एजाज़ होता है और बहुत मज़ा आता है और हम लोग डिप्राइव हैं फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स कि हम लोगों ने होम क्राउड का मज़ा नहीं चखा हुआ। तो मेरे लिए बहुत खुशी है कि मैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलूं और उसमें परफॉर्म करूं।
जी ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर कि एक रोल है जो मैंने अपना प्ले करना उसमें अपनी परफॉर्मेंस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीत के काम आनी चाहिए। नंबर 2 जो ग्रूमिंग ऑफ द प्लेयर है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ इस टीम में मौजूद हैं, उनको एक्सपीरियंस शेयर करना उनके साथ ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए और वो पाकिस्तान को लंबी देर तक जो है पाकिस्तान को वो सर्व कर सकें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।